गाइस अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन फिजा खान वर्सेस मेजर गौरव आर्या बाय इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अभी तो गौरव आर्या जैसे क्या कॉमर्स के लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। नहीं। और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। तेरा बाप आया। शांति से बात। अब आप देखिए, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है। और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। लेकिन एक सेकंड में तेरा बाप आया। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों और जो दीगर मज़ाहिब हैं उन पे हमले जारी हैं। बीजेपी और आरएसएस सोच की वजह से भारत में अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, सलूक किया जा रहा है। जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी बातें करते हैं सर, जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना, उनको ये एहसास नहीं है कि इंडिया वाले कितना तशद्दुद कर रहे हैं और रोज कई 100 कश्मीरियों को मार दे। मतलब ये कुछ भी बोलते हैं सर, और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं सर इनका ना, जो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं। वी रियली एंजॉय कि ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या था? Oh my God! ये क्या है? एक पाकिस्तानी फर्जी पत्रकार है, उसका नाम है फिजा खलीफा। वो हीरा मंडी से भागी हुई औरत है। वो पता नहीं उसको कैसे फर्जी डिग्री मिल गई पत्रकारिता की, जो एंकरिंग करती टीवी में बैठ के। माता जी। ये औरत हमेशा 24 घंटे भारत को कोसती रहती है, भारत को, मोदी जी को, भारतीय सेना को, और हमेशा मुस्लिमों की हमदर्द बनती है। कश्मीर के ऊपर हमदर्द बनने की कोशिश करती है। कश्मीर में इतना जुल्म कर रहा है भारत, ये कर रहा है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, यहाँ वो नहीं है, चार कश्मीरियों को मार दिया, मरते आतंकवादी, लेकिन इसको मासूम कश्मीरी लगते हैं। यारी समझ गई। कुल मिला के ये है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे ये भारत नाम की माला जपती है। मैं जानता हूँ। और हमारे देश मेजर गौरव आर्या जी के खिलाफ भी बहुत बड़बड़ करती रहती है, लेकिन गौरव आर्या जी ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी इन कुछ दिनों के अंदर इसकी बड़बड़ ज्यादा हो गई थी। गौरव आर्या जी ने बिना नाम लिए काफी जवाब दी है। और आप अपना काम करो ना भाई। सीट की पेटी बांध लो, आपका भाई बीच में नहीं आने वाला, आपका भाई मिलेगा आखिरी में, मिल के जाना। ठीक है। कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासर करने की कोशिश करता है। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहता है। और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। ये कितना दुख होता है ना, कि जहां का खाते हैं, जहां पे रहते हैं, और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलके। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं, जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। तौबा तौबा तौबा। इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है, इंडियंस की लाठी है सर,
हमारी लाठी आवाज नहीं करती, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की, पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि ये नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्ल गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूँ। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो इकोनॉमिकली। इनका GSP प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस है। और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने $बिलियन रिटर्न करने हैं। अब आप 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली है। ये कहां से 8 या 9 साल का बच्चा, ये भी बता दूंगा, जिसको कल आप ये ना बोले किसने ऐसी हवा में 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश में, हिंदू क्या मुसलमान क्या हिंदू, उसको नहीं पता है सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी, और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर। और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई। और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, एंड द वे टू डू इट इज इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। दैट इज नंबर 1 सर। क्या बढ़िया था गुरु। अभी तो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये कंट्रोल उधर। गौरव आर्या जैसे अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, नहीं टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब और तुम्हारी फौज, तुम लोग की जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर हो। इतनी नफरत नहीं झेली सकती। तेरा बाप आया। सर हमें तो हंसी भी आती है कभी, हम सोचते हैं कि कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना, बेसर पैर की बातें। और कुछ कुछ खास तौर से एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ एंकर्स हैं। एक एंकर है जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना। अच्छा, इनमें से कश्मीर को गया नहीं कभी। ये कहते हैं कश्मीर में इंटरनेट काम नहीं करता। सर श्रीनगर में जितना इंटरनेट काम करता है ना, उतना इस्लामाबाद में काम नहीं करता, और 1/5 रेट पे काम करता है। 1/5 रेट पे इतना सस्ता। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरनेट कॉस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में क्या ना के बराबर है सर। 199 रुपए पर मंथ में तो अनलिमिटेड है, आप जितना इंटरनेट यूज करो, आपको जितने फोन कॉल करने। इंडिया में तो ये हाल है। खैर एनी सर, ये चक्कर जो है ना, ये इनका बेसिकली क्या है कि ये बात करते हैं कि वहां पे कर्फ्यू लगाए। और मैं देख रहा था, मैं कश्मीर में ही देख रहा था सर ये इनका प्रोग्राम ना, मैं पिछले साल गया था कि कह रहे कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मैं जब इन्होंने बोला कश्मीर में कर्फ्यू लगाया सर, तब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने पोस्ट करा था ट्विटर पे। उस वक्त वहां पे ट्रैफिक जैम था सर, मैं फंसा हुआ था ट्रैफिक जैम में जाने के लिए। मुझे जाना था सर वो ललित होटल है वहां पे श्रीनगर में, मुझे किसी से मिलना था फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तो मैं जा रहा था ललित होटल। अब मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ सर, वो डल लेक से थोड़ा सा आगे जाके ललित होटल है, मैं वहां पे फंसा। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कॉमेडी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये कह रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूं। तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि सर इनका ना, ये मैंने देखा है कि इनके पास कोई इंटरनेशनल
नेशनल लेवल का मीडिया हाउस नहीं पाकिस्तान, जो अपना मौजूद दूसरों को दिखाए, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, और सिर्फ टूरिस्ट नहीं है सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के जासूस भी आते होंगे विदेशी देशों के, क्यों नहीं आएंगे सर? अमेरिकन के नहीं आते होंगे, यूरोपियंस के नहीं आते होंगे, MI6 के लोग नहीं होंगे वहां पे, 10 बार होंगे, तो सब लोग आते हैं। तो सबको सच्चाई पता है कश्मीर में होता है, एवरीबडी नोज द ट्रूथ। ये लोग कहते हैं आप लोग मीडिया अलाउ नहीं करते, किसको नहीं अलाउ करते? लोग जाते हैं वहां पे, रिपोर्ट करते हैं। आप 9 बजे इंडियन टीवी चैनल का भी देखिए, कश्मीर पे बहस है, कश्मीरी मुस्लिम वहां पे बैठता है, खूब बैंड बजाता है सब, बीजेपी का, सरकार का, खुल के कुछ नहीं हो रहा, उसको मजे मार रहा है वहां पे। तो ये पाकिस्तान का सर कश्मीर कार्ड, ये जो कार्ड है ना सर कश्मीर का, ये क्रेडिट कार्ड इतनी बार स्वाइप कर दिया है पाकिस्तान ने, इतनी बार स्वाइप कर दिया है ये मुसलमान होने का इस्लामिक कार्ड, कि अब वो क्रेडिट कार्ड ना ब्लॉक हो गया, अब वो काम नहीं करता वो कार्ड, दैट कार्ड इज बिकम यूजलेस, वो कोई पूछता नहीं है अब। तो यही चीज है, हमें तो बड़ी हंसी आती है व्हेन वी, जैसे कि वहां पे कश्मीर में 1 लाख लोग मार दिए, 2 लाख लोग मार दिए, अब तो कश्मीरी भी बेचारे कश्मीरी मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं सर पाकिस्तानी मीडिया देख के, ये इन्होंने एक फेक न्यूज चला दी कि श्रीनगर में इतने लोगों को मार दिया। तो मेरा दोस्त है वहां पे सर, ही कॉल्ड अप, ही सेड ये कहां पे हुआ मेजर साहब, आपको कुछ पता है? मैंने बोला भाई आप श्रीनगर में आप ही ढूंढ लो, आपको बेहतर पता होगा। श्रीनगर इज, अब तो सर एक जमाने में बड़ा छोटा होता था सर, 15 मिनट में श्रीनगर पार हो जाता था, अब तो श्रीनगर भी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल इट्स बिकम लाइक चंडीगढ़ और जयपुर, इट्स बिकम वेरी बिग। श्रीनगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया श्रीनगर। लेकिन आप सिर्फ इससे देखिए ना सर कि कश्मीरियों को क्या क्या फैसिलिटीज हैं सर, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, जो इंडियन कश्मीरीज हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज सरकार देती है। सर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का छोड़ दीजिए, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते, आप उसकी बात, सर एक आम पाकिस्तानी लाहौर इस्लामाबाद में तस्वुर नहीं कर सकते जितनी इंडियन कश्मीर में सर, जिस तरीके से इंडियन कश्मीर बढ़ रहा है, दे कैन नॉट इमेजिन दैट सर। जिस तरीके के वहां पे लग्जरी होटल्स हैं, जिस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से वहां पे तरक्की हो रही है, इट्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने रिएक्ट किया बाय द वे आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, बट जब हम एज अ टूरिस्ट जब हम कश्मीर जाते हैं तब वहां पे अपने सिम कार्ड जो प्रीपेड होते हैं वो नहीं चलते हैं, पोस्टपेड वाले सिम कार्ड चलते हैं, तो इतना डिफरेंस मैंने देखा। बाकी का तो चलो, मैं अगर बात करूं, ये जो नफरत वाली बातें है ना, ये मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होती है। मतलब एक ही चीज पर रिपीटेटिव, ये जो धर्म के ऊपर जो लड़ाई है ना, ये प्लेस, ये तुम कर करके कहाँ तक पहुंचोगे, कहाँ तक? इतनी दुश्मनी इंडियन या फिर दूसरे धर्म वालों के साथ इतना नहीं होना चाहिए। किसी ने भी एक दूसरे के साथ नफरत बस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक समझो कोई मार रहा है, धमका रहा है, काट रहा है, फिर आप नफरत करो, बात अलग है। बस बिकॉज ऑफ धर्म एक दूसरे को हेट करना, ये मेरे दिमाग के बाहर वाली चीज है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, मतलब जिस फ्रस्ट्रेशन में वो एंकरिंग कर रही है उससे लग रहा है इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी नफरत, इतना आप बात कर रहे हो कि इंडियन फ्लैग को उल्टा लटका के रखा है यार, मतलब इतनी नफरत। ऐसा तो इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि पाकिस्तान को इतना, मतलब ऐसा उल्टा फ्लैग लटका दो एंड ऑल, नहीं क्या कहीं पे तो म्यूजियम में रख के एंड ऑल, ये सारी चीजें नहीं होती। इतनी नफरत तो यहाँ के लोगों में कम है देखा जाए तो। और जिस शांति से रिप्लाई किया गया था, वो लॉजिकल पॉइंट रखे, वो बड़ा अच्छा लगा बाय द वे देखा जाए तो। लाइक कितना धर्म जात एक चीज के ऊपर कितनी लड़ाई करोगे, कितना भड़काओगे कि बाबा लाइक अपनी धर्म ये है तो फिर इसके लिए लड़ो, बस उस चीज के लिए लड़ो। बात ही नहीं करनी है डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात ही नहीं करनी। सबसे पहले बात करो प्रेडिक्शन की। मेजर गौरव आर्या जी, क्या आपने जो बात करी है, ये वीडियो है 1 साल पुराना, और अब मैं ये वीडियो देख रही हूँ और इन्होंने सारी प्रेडिक्शन करी थी, रुको 6 महीने ये होगा वो होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, नहीं क्या, और वो सारी चीजें हम देख रहे सच होते हुए। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी हमेशा कहती हूँ कि जो जात पात धर्म इसके ऊपर है ना, लड़ाई करने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसे देखो देश डूबता है, बस एक ही टॉपिक पकड़ो धर्म जात के ऊपर, उसके ऊपर दूसरों से लड़ाई करो, दूसरों को नीचा दिखाओ, दूसरों से मन में, बच्चे के मन में नफरत डाल दो कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। मंदिर तोड़ दो तो हमको ये मिलेगा, कोई नहीं। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों से बहुत पुण्य कमाओगे? नहीं होता है। भाईचारा, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होती है।
किसी भी धर्म की मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ, तो अगर आप ग्रोथ, डेवलपमेंट, आगे बढ़ने पे ध्यान दोगे, सबकी ग्रोथ होगी, देश की ग्रोथ होगी, ओवरऑल मतलब आपकी खुद की भी ग्रोथ बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा होगी। आपको और भी ऐसे वीडियो देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस। पता है रीच खत्म हो गई, जितना हो सके वायरल कर दो, लाइक करो, कमेंट करो प्लीज, बाकी फर्क नहीं आले।